आखिर क्यों ना चुनाव आयोग पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। ये मेरे शब्द नहीं है, यह केरल हाईकोर्ट की वो सख्त टिप्पणी थी जो दूसरी लहर के बाद कोविड मामलों की सुनवाई करते समय लिखी गई थी। ये टिप्पणी आज इसलिए याद दिलाई जा रही है कि क्योंकि कल ही चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव के संदर्भ में चुनाव तिथियों की घोषणा की है। हमें उम्मीद थी, हमें ही नहीं बल्कि सामान्य जनता को भी उम्मीद थी कि कोविड-19 के जैसे मामलों में बढ़ोतरी आ रही है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं चुनाव आयोग चुनाव में थोड़ी सी देरी करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि खुद एम्स की रिपोर्ट कह रही थी, आईआईटी की रिपोर्ट कह रही है कि कहीं ना कहीं फरवरी में जाकर कोविड-19 की इस तीसरी लहर की पीक आएगी और उस पीक में आप चुनाव कराने की घोषणा करते हैं। क्या चुनाव आयोग के पास यह रिपोर्ट नहीं थी? क्या चुनाव आयोग ने जो है अन्य राज्यों के हेल्थ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग नहीं की थी? क्या चुनाव आयोग अन्य संस्थाओं के साथ संपर्क में नहीं है? जब चुनाव आयोग को सब कुछ पता है कि कोविड एक ऐसा वायरस है जो अपना रंग बदल रहा है, रूप बदल रहा है, और उसके बीच में बिना किसी तथ्यात्मक और बिना किसी तर्क के आधार पर आप चुनाव तिथियों की घोषणा कर देते हैं। पहला चुनाव आप कहते हैं कि हम 7 चरणों में चुनाव कराएंगे और पहला चरण 10 फरवरी से चालू कर देंगे। और आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट कहती है कि जो कोविड-19 का भारत में पीक होगा, जहां 7 लाख से 8 लाख मामले आएंगे, वह फरवरी के दूसरे सप्ताह में आएगा। यानी कि भारत चुनाव तब चालू करा रहा होगा जब कोविड-19 की पीक भारत में आ चुकी होगी। क्या यह हास्यास्पद नहीं आपको लगता है? और देश की पार्टियां, देश की राजनीतिक दलों का क्या स्थिति है? आपने स्वीकार लिया? क्या एक मुल्क के रूप में, क्या एक राजनीतिक दल के रूप में, क्या एक जनता के रूप में, नागरिक के रूप में आप ये भूल चुके हैं कि दूसरी लहर को बढ़ाने में चुनाव का कितना योगदान रहा था? याद करिए बंगाल का चुनाव, बंगाल विधानसभा का चुनाव हुआ। केंद्र की भाजपा सरकार, प्रदेश की राज्य सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, सब लोग चुनाव प्रचार में लग गए। जनता को वोट देने आना है, जनता को रैलियों में आना है, जनता को इनके गाड़ियों के पीछे आना है, पदयात्रा में आना है, रोड शो में आना है। और उसके बाद बंगाल में क्या हुआ? चुनाव खत्म हुए और बंगाल के कोविड मामलों में 900% की बढ़ोतरी की गई। 1-2% छोड़िए, 900% की बढ़ोतरी हुई थी। कोलकाता में गलियों में जो है मातम पसर गया था, लोग कोविड-19 की दूसरी लहर में मर रहे थे और इसका पूरा का पूरा श्रेय गया था चुनाव को। चुनाव के दौरान जिस तरीके से कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई, सिर्फ जनता को दोष नहीं दिया जा सकता है, राजनीतिक दलों ने धज्जियां उड़ाई, लाखों की भीड़ जुटाकर जो है लहर दिखाने की कोशिश की गई। और जो लहर बंगाल में लाई गई, जो लहर देश में लाई गई, क्या उसका परिणाम इस देश ने नहीं भुगता? 2019 की तुलना में 2021 में हुई मौतों की संख्या दोगुनी हो गई। कैसे दोगुनी हो गई? सीधा सा इसका जवाब था कि कोविड-19 की वजह से लोगों की मौतें हो रही थी। यूपी का पंचायत चुनाव याद करिए। पंचायत चुनाव की वजह से क्या हुआ था? पंचायत चुनाव यूपी के होते हैं और उस दौरान शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है। और जब शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है तो कोविड-19 के संक्रमण की वजह से 1621 शिक्षकों के मौत की पुष्टि होती है। आगामी चुनाव में किसकी ड्यूटी लगाई जाएगी? इन्हीं शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी, इन्हीं पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, सीआरपीएफ के जवानों की ड्यूटी लगाएगी। क्या तब कोविड-19 के संक्रमण का खतरा नहीं होगा? 600 से अधिक डॉक्टर जो फुल्ली वैक्सीनेटेड थे, पूर्ण रूप से उनका टीकाकरण हो चुका था, उनकी मृत्यु हो जाती है। और चुनाव आयोग अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कल 3:30 बजे और कहता है कि हम 7 चरणों में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव कराएंगे। और एहतियात के तौर पे क्या कहा जाता है कि 15 जनवरी तक आप कोई रैली नहीं कर सकते हैं, 15 जनवरी के बाद हम विचार करेंगे। हम इस पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले चाहते हैं कि इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि किस तरीके से पंचायत चुनाव ने उत्तर प्रदेश में और विधानसभा चुनाव ने बंगाल में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी की थी। और अगर आप इस गंभीरता को बहुत ध्यान में नहीं लेंगे, इस विषय पर अगर आप नहीं सोचेंगे, तो तीसरी लहर में हम ही आपके बीच के लोग संक्रमित होंगे। और यह संभव है क्योंकि जब कोविड-19 वैक्सीनेटेड लोगों को भी अफेक्ट कर रहा है, यह नया वायरस ओमिक्रॉन तेजी से इंफेक्शन फैला रहा है, तो क्या यह संभव नहीं है कि चुनाव के दौरान जुटने वाली भीड़, अलग अलग जिलों से आने वाली टीम संक्रमित होगी और संक्रमण के दायरे को बढ़ाएगी? तो क्यों नहीं चुनाव टाला जा सकता? जब संवैधानिक प्रक्रिया आपके पास मौजूद थी, आपके पास सारी जानकारी थी कि संविधान का सहारा लेकर आप 1 महीने 1.5 महीने का विलंब भी कर सकते थे, 6 महीने के विलंब की पूरी जो है सूचना आपके पास दर्ज हुई है। तो क्या यह हो नहीं सकता था?
तो इस तरीके से कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने, हम आरोप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी विवेचना होनी चाहिए। और यह विवेचना इसलिए भी होनी चाहिए कि क्या चुनाव आयोग के इस निर्णय से उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी होती नहीं दिखेगी? और अगर बढ़ोतरी होती दिखती है तो क्या केरल हाई कोर्ट के उस स्पष्ट वक्तव्य को याद किया जाएगा जहां स्पष्ट कहा गया था कि क्यों ना चुनाव आयोग के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और उसको कटघरे में खड़ा करके पूछा जाए कि किन रिपोर्ट के आधार पर, किन तथ्यों के आधार पर आपने चुनाव की अनुमति दी थी? हमारे राजनीतिक दल कितने संवेदनशील है जनता के प्रति, इस बात का सिर्फ एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं इस बात को कि प्रधानमंत्री यही बनारस में रैली करते हैं, उद्घाटन करते हैं, लाखों की भीड़ दिखाई जाती है और उसी शाम को कोविड-19 पर एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाते हैं। तो आपको लगता है कि राजनीतिक दल बिना जनता को नुकसान पहुंचाए, बिना राजनीतिक फायदा लिए कोविड-19 के प्रोटोकॉल का नियमतः पालन करेंगे और पालन करने के साथ साथ जनता को बचा लेंगे? और दूसरी बात, जो चुनाव आयोग का यह कहना है कि कोविड-19 के दौरान आप डिजिटल रैलियां करिए, क्या चुनाव आयोग इस तथ्य को भूल चुका है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था विविधताओं से भरी हुई है और इस विविधता में जिले स्तर की पार्टी आती है, विधानसभा स्तर की पार्टी आती है, राज्य स्तर की पार्टियां आती है, बहुत छोटी छोटी पार्टियां आती हैं, तकरीबन हजारों पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि आप डिजिटल रैली करिए, तो वो पार्टी जो सिर्फ एक विधानसभा में चुनाव लड़ती है, वो पार्टी जो सिर्फ एक जिले में चुनाव लड़ती है, जिसका आर्थिक संसाधन सीमित है, जिसके डिजिटल माध्यम बहुत सीमित है, क्या आप इस बात की जवाबदेही और जिम्मेदारी लेंगे कि वो छोटी पार्टियां इस तरह के लोकतांत्रिक नौ प्रयोग में अपने आप को शामिल कर पाएंगी? तो चुनाव आयोग को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि छोटी राजनीतिक पार्टियां जिनकी आर्थिक शक्ति सीमित है, जिनके आर्थिक संसाधन बेहद सीमित हैं, जो नए नए डिजिटल माध्यमों के प्रयोग से चुनावी रैलियां नहीं कर सकती हैं, वह कोविड-19 के दौरान लगाए गए तमाम नियमों में, जहां आप बड़ी रैलियां नहीं कर सकते हैं, डिजिटल माध्यम से आपको चुनाव प्रचार करना होगा, वह इस लोकतांत्रिक पर्व में अपनी भागीदारी कैसे सुनिश्चित करेंगी? और जब छोटे राजनीतिक दल, छोटी पार्टियां, जिले स्तर की पार्टियां, विधानसभा स्तर की पार्टियां अगर अपना पार्टिसिपेशन दर्ज नहीं करा पाएंगी, तो फिर एक विविध लोकतंत्र कहलाने पर सवाल उठता है। क्योंकि यहां भारतीय संविधान के अनुसार हर पार्टी को अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है और एक बड़ी पार्टी के बराबर का हक पाने का भी अधिकार है। तो इस चीज को चुनाव आयोग कैसे सुनिश्चित करेगा? तो ये हमारे कुछ अपने सवाल हैं कि क्या चुनाव नहीं टाला जा सकता था? पहला सवाल। हमारा दूसरा सवाल है कि अगर चुनाव के दौरान कोविड मामलों में बढ़ोतरी और बढ़ जाती है, तो क्या चुनाव आयोग इसकी जवाबदेही लेगा? क्योंकि बंगाल और पंचायत चुनाव के बाद ना तो सरकार ने जवाबदेही ली थी और ना चुनाव आयोग ने जवाबदेही ली थी। जो 1621 शिक्षकों की मौत हुई थी कोविड-19 की वजह से, चुनाव ड्यूटी की वजह से, उन पर किसी ने बात करने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। जो 600 डॉक्टरों की मौत हुई थी, जो 900% मामले बंगाल में बढ़े थे, पंचायत चुनाव के बाद जो 100% से भी अधिक की दर ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 के मामलों में देखी गई थी, उस पर किसी ने बात नहीं की थी। चुनाव का परिणाम आया, आप चुनाव परिणामों की रैलियों में व्यस्त हो गए, वहां की मीडिया डिबेट में व्यस्त हो गए और घरों में जो चित्कार गूंज रहा था, जो घाटों पर चिताओं की आग दिख रही थी, क्या कोविड-19 के इस भयंकर प्रबल संकट को चुनाव आयोग या भारत के जो है राजनीतिक व्यवस्था अपने संज्ञान में नहीं ले सकती है? क्या चुनाव 1 महीने और नहीं टाले जा सकते थे? तो ये हमारे कुछ सवाल हैं और इन सवालों का जवाब भी हम फरवरी महीने में लेंगे, क्योंकि तमाम ऐसी संस्थाओं की रिपोर्ट कह रही है कि फरवरी में कोविड-19 के तीसरी लहर का पीक आने वाला है, जहां 8 से 10 लाख मामले होंगे, वो दर्ज मामले होंगे। कितने गांवों के तो मामलों को दर्ज नहीं किया जा सकता है, वो पता नहीं 10 लाख के बजाय 20 लाख हो सकते हैं, 25 लाख हो सकते हैं। और उस दौरान भारत की चुनावी प्रक्रिया चालू होगी, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चालू होंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह 18 करोड़ मतदाताओं का चुनाव होगा, यानी कि 18 करोड़ लोग चुनाव में इंगेज होंगे और अगर वो इस चुनाव में सम्मिलित होंगे तो भीड़ भी जुटेगी, अन्य जनपदों और अन्य राज्यों की टीम भी जुटेगी, अन्य जगहों के शिक्षक आएंगे और संक्रमण के बढ़ने का सबसे कह सकते हैं कि सबसे बेहतरीन यह अवसर होगा कि संक्रमण अपने दर्द को कई गुना बढ़ा ले। तो यह सवाल उठना चाहिए कि क्या चुनाव आयोग ऐसी परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही को स्वीकार करेगा और क्या भारत के राजनीतिक दल
या सुनिश्चित कर पाएंगे कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच में वह कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कर लेंगे और जनता को सुरक्षित रख पाएंगे। नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ मैं विक्रांत अपने सहयोगी रविजेंद्र के साथ।